हेलो दोस्तों, मैं रवि लालवानी अल्फाबेट 27 ऑनलाइन पोर्टल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्क्वायर रूट के पार्ट 1 में जो हमने पढ़ा कि कैसे हम स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं, कैसे हम काम करते हैं, किस तरह चीजें आगे जाती हैं, कैसे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कर सकते हैं, इसके लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, तो ये सब चीजों की बात हमने की थी। ठीक है दोस्तों, आज हम स्क्वायर रूट का पार्ट 2 लाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें ये एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन पूछता है स्क्वायर रूट से रिलेटेड और किस तरीके के हमसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, इसकी बात हम एक बार और करेंगे। लेकिन आज उससे पहले मैं आपको इसके कुछ नियम बताना चाहता हूं कि कैसे मैं इनको देखकर यूं बता सकता हूं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है। और इससे संबंधित प्रश्न हमारे एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं, जिनके बारे में आज हम हमारी क्लास में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम हमारे काम की तरफ चलते हैं आगे। चलिए, ये दोस्तों आज आपको ये काम करना है। ठीक है, ये काम आपके लिए है कि आज आप इनको किस तरह सॉल्व करते हो। ठीक है, तो ये काम है आज आपका। लेकिन इसके लिए मुझे आपको कुछ बताना पड़ेगा, मुझे कुछ नियम बताने पड़ेंगे जो आप सुनोगे। और मैंने आपको पहले की तरह हमेशा बताया है कि हमेशा एक बात ध्यान रखो कि हमें कभी भी अगर पढ़ना है, और खास तौर से जब आप मैथमेटिक्स रीजनिंग पढ़ रहे हो, तो आप सबसे पहले उन्हें पॉज करो, नियम सुनो, उनको पॉज करो, उनके नोट्स बनाओ, आप उनके रूल्स बना के उनको लिखो, क्योंकि ये ही हमारे काम आते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम अभी सवाल पढ़ते हैं, सवालों का जिक्र करते हैं कि किस तरह हमें जो ये सवाल बोले गए हैं, इन सवालों में हमें क्या क्या पूछा गया है और हमें क्या क्या बताया गया है। ठीक है, तो चलो हम सवाल देखते हैं। पहला सवाल जो हमें बता रखा है, इस पहले सवाल में इसने बोला कि which of the following is a perfect square। क्या बोला? which of the following is a perfect square। निम्न में से कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर को बच्चों हम बोलते हैं पूर्ण वर्ग। तो निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, हमें ये पता करना है। मैं आपको अभी एक नियम बोलूंगा, आपको नियम बताऊंगा, बकायदा पहले सवाल करेंगे इनके कि कैसे कैसे जीरो की कंडीशन होती है, कैसे डेसिमल की होती है, जीरो डेसिमल के अलावा कौन से होते हैं। उसके बाद हम इन पे आगे काम करेंगे कि ये सवाल हम कैसे कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो मैं गारंटेड कह रहा हूँ, ये सवाल आप देखते ही पहचान जाओगे कि इसका आंसर तुरंत ये होगा। और इसी का नहीं, अब किसी भी एग्जाम में पूछे गए कोई भी स्क्वायर रूट से रिलेटेड सवाल आप सॉल्व करके देखिए, आपको सारे उत्तर आपके सामने दिखेंगे। सेम इसी तरह आपसे दूसरा सवाल पूछा कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमें इनको देखते ही पहचानना है कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। तो अभी हम देखते हैं, उससे पहले हम एक बार इनके नियमों से रिलेटेड बात कर लेते हैं कि नियम क्या होते हैं, क्या नहीं होते और किस तरह हमें काम करना है। चलो, सबसे पहले हमारे को यहाँ पे दशमलव वाली डिजिट दे दी, ये भी दशमलव। सारे हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये किससे रिलेटेड है, ये हमारे पास दशमलव वाली संख्याएं हैं जिनको हम डेसिमल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर्स का इंटीग्रेशन, डेसिमल नंबर्स का हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं। तो बात क्या है, अगर मैं डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट कर रहा हूं तो मुझे एक छोटा सा नियम पता होना चाहिए जो अब आप सुनोगे और मैं बोल रहा हूं। किसी भी संख्या में पूर्ण वर्ग तभी होगा जब दशमलव के दो के जोड़े बनेंगे। क्या कह रहा हूं मैं? किसी भी संख्या में जब दशमलव संख्या आ जाती है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग केवल और केवल तब बनेगी जब उसमें दो के क्या आ जाएंगे, जोड़े आ जाएंगे। जैसे हम पहले चेक करते हैं, जैसे यहां से मैं जोड़े बनाऊंगा तो दशमलव के बाद एक जोड़ा बन रहा है दो संख्याओं का। फिर मैंने इसमें चेक करा, यहाँ दशमलव के बाद एक जोड़ा बना और दूसरा जोड़ा बना, मतलब जोड़े बन रहे हैं। यहाँ मैंने चेक करा तो यहाँ भी दशमलव के बाद ये भी जोड़ा बन रहा है और ये भी जोड़ा बन रहा है। यहाँ मैंने चेक किया तो दशमलव के बाद ये भी जोड़ा बन गया और ये भी जोड़ा बन रहा है। इसको अगर मैं चेक करूंगा तो इसको मैं चेक नहीं करूंगा, इसको आप चेक करोगे और इसको आप ही सॉल्व करोगे। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन नंबर, चलिए आप ये वाला करिएगा, ये मैं बताऊंगा क्योंकि ये थोड़ा अच्छा सवाल है। तो ये नंबर 1 सवाल है आपका। ठीक है, और ये वाला हम अभी क्लास में करेंगे, हम चेक भी कर लेते हैं।
तो दशमलव के बाद एक जोड़ा, फिर दूसरा जोड़ा है और फिर तीसरा जोड़ा है। इसका मतलब जोड़े बन रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखते ही पता करना है कि दशमलव के बाद जोड़े बन रहे हैं या नहीं बन रहे। अगर जोड़े बने तो वह संख्या निश्चित रूप से पूर्ण वर्ग होगी। अगर जोड़े नहीं बने तो हम देखते ही बोल देंगे ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, दशमलव संख्याओं की स्थिति में जब दशमलव के बाद अगर जोड़े बनते हैं तो वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इन ए डेसिमल नंबर if there are pairs of 2 digits then it will be a perfect square, otherwise it will be not. Clear? Then see, तो हमें जो ये फर्स्ट क्वेश्चन अभी इसने दिया 2528.81, आपको जब स्क्वायर रूट सॉल्व करना है तो पॉइंट को भूल जाओ। ठीक है, आपको सिंपल एक काम करना है, पॉइंट को तो बिल्कुल भूल जाओ। अब आप केवल ये देखोगे कि पॉइंट है ही नहीं, मेरे पास तो 25281 लिखा हुआ है और मुझे इसका अंडर रूट सॉल्व करना है। अंडर रूट सॉल्व करना आपको बहुत बेहतर तरीके से आता है। हमारे लास्ट वाले सेशन में हमने बात की थी, जो इस सेशन को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके लास्ट सेशन देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट का लास्ट सेशन क्या था। तो सबसे पहले हम 2 डिजिट का पेयर बनाते हैं। जो 1 होता है वो 1 में और 9 में आता है। जो बच गया वो कितना है, जो बच गया वो है 252। 252 किस किस के बीच में आता है, तो जब हम थोड़े बहुत स्क्वायर याद करते हैं तो हमें पता चलता है कि 252 15 और 16 के बीच में आता है। 15 और 16 में जो छोटा होता है वो कौन होता है, वो होता है 15। तो छोटा नंबर हम दोनों के साथ लिखेंगे। कहने का मतलब अब हमारे सामने दो आंसर है, या तो 151 या फिर 159। दोनों में से अगर मुझे कंफर्म करना है कि कौन सा आंसर सही है, तो कल हमने पढ़ा था हमारे लास्ट सेशन में कि कंफर्म करने के लिए हम ऊपर दोनों डिजिट को इंटू करते हैं। 15 को अगर आप 16 से इंटू करते हो तो वैल्यू आती है 240 और साथ में क्या लिखना है, से। तो हम क्या बोलेंगे, 240 से 252 बड़ा है, दैट मीन्स आंसर कितना होगा, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 159। बट बात क्या है सर, वहां तो पॉइंट लग रहा था। तो दोस्तों अगर आपको मैंने क्या बोला, पॉइंट के बाद कितना जोड़ा आया, एक जोड़ा, तो मेरे आंसर में पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आएगी, एक डिजिट आएगी। समझ में आई बात? अगर पॉइंट के बाद 2 जोड़े होते तो मेरे आंसर में पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आती, 2 डिजिट आती। जैसे अभी हम सपोज करते हैं कि ये सवाल अगर ऐसे नहीं होकर ऐसे होता, कैसे होता, तो हम देखते हैं। देखिए ये हमने एक बार, मैंने एक एग्जांपल के तौर पे इसको हटा दिया। अब आपको मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूँ। सपोज मैं इसी सवाल को लिख रहा हूँ 25281, हम इसी को ही सॉल्व कर रहे होते और डेसिमल यहाँ होता, कहाँ होता, ये होता डेसिमल। तो अपन ने आंसर तो निकाल लिया कि इसका आंसर 159 होगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन मैंने अभी क्या बोला आपको, आप ये चेक करो डेसिमल के बाद कितने जोड़े बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। तो पॉइंट के बाद हमारे पास कितनी डिजिट आएंगी, हमारे पास 2 डिजिट आएंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.59। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। मैं जो कह रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हमारे को जरूरत किसकी है, पहला काम सेशन फर्स्ट में स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। आज वाला सेशन में स्क्वायर रूट निकालना नहीं बता रहा हूँ, मैं स्क्वायर रूट में जो भी हमारे पास थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि कैसे हमें डेसिमल ढूंढना है, कैसे हमें जीरो देखना है। पहले तो देखते ही पता करना है परफेक्ट स्क्वायर है भी या नहीं है, और अगर है तो सॉल्व कैसे करते हैं, ये चीजें हमें पता करनी पड़ेगी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए अब हम अगले सवाल पे हमारे चलते हैं और हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व करते हैं, जिससे हमें अच्छे से क्लियर हो कि हमें और क्या काम करना है। ठीक है, तो अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, वो है ये वाला। तो हम इसकी बात करते हैं। ये हमारे पास लिखा हुआ है 6.9169। सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बोला, 2 डिजिट का पेयर बना लो।
9 आता है मेरे पास एक तो 3 में, एक आता है मेरे पास 7 में। तो 9 मैंने लिख लिया, एक तो 3 में आता है और एक किस में आता है, 7 में आता है। उसके बाद सर हम क्या करते हैं, तो आप ये देख लो क्या बच गया। तो 691 जो आता है किस किस के बीच में आता है, तो 26 और 27 के स्क्वायर के बीच में आता है। किस किस के बीच में आता है, 26 और 27 के बीच में आता है। मैंने कल आपको कुछ बोला था कि हमें स्क्वायर थोड़े बहुत याद होने चाहिए। अगर हम इनको याद करते हैं तो हम उतने ही पावरफुल बनते हैं। और जल्दी ही आपके सामने एक वीडियो आ जाएगा जिसमें आप ये देख सकते हो कि कैसे हम स्क्वायर्स को मुंह जबानी बोलते ही याद कर सकते हैं। देखते ही हम उन्हें बता पाए। तो मैंने दोनों जगह छोटी संख्या 26 और 26 लिख दी है। लिखने के बाद आपको केवल इतना सा बोलना है, दोनों में से आंसर कौन सा। तो हम कैसे बताते हैं, 26 को सर 27 से गुणा कर दो, और जब मैं 26 को 27 से गुणा करता हूं तो मेरे पास वैल्यू आएगी 702। तो 702 से 691 छोटा है, इसका मतलब इसका जो उत्तर आ रहा है वो दोस्तों कितना आ रहा है, 63 आ रहा है। अब दोस्तों बात है कि आंसर में सर क्या लगाएं, तो हमारा जो सवाल है वो था 69169। पॉइंट क्या लगा हुआ है दोस्तों, ये लग रहा पॉइंट। अब मेरे को क्या बोलना है, पॉइंट के बाद कितने जोड़े बन रहे हैं, 2 जोड़े बन रहे हैं। तो सर आंसर में पॉइंट के बाद कितनी संख्या आएंगी, 2 संख्या आएंगी। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.63, इसकी वैल्यू आ जाएगी। समझ में आई दोस्तों बात। एक सवाल और ले लेते हैं जो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि हमें ये काम कैसे करना है। और ये सवाल मैं लूंगा आपके लिए ये वाला, ये फर्स्ट क्वेश्चन और ये है आपका सेकंड क्वेश्चन, ये दोनों आपको करना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं सवाल की तरफ। पहले एक बार इसको हटा देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं है, ठीक। अब जो हमारे पास मैं सवाल ले रहा हूं वो हमें सब कुछ क्लियर कर देगा। आपके सामने अब कोई भी माइंड में प्रॉब्लम नहीं रहेगी, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि सर अगर पॉइंट में 0 आ जाए, ये आ जाए तो क्या करते हैं। तो आपके सामने लिखा हुआ है, मैं एक बार और लिखता हूं, 0.01536। हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं दोस्तों, है ना। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले चेक करना है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो हमारे सामने जो सवाल है, सबसे पहले अगर मैं उसको चेक करता हूं तो बिल्कुल ये 2-2 डिजिट बना रहा है और ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो सॉल्व कैसे करते हैं, अब वो हमें ध्यान आना चाहिए। तो सॉल्व करने के लिए हमें हमेशा क्या बोलते हैं, शुरू के 2 अंकों पे अंडरलाइन करो। 6 जो है किस में आता है, 4 और 6 में आता है। कितने बच गए दोस्तों, 153। 153 दोस्तों किस किस के बीच में आते हैं। तो 153 दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो शायद ये 12 का वर्ग और 13 के वर्ग के बीच में आता है। तो 12 और 13 में छोटा कौन है दोस्तों, 12 छोटा है सर। तो हमने दोनों के साथ क्या लगा दिए, 12 लगा दिए। या तो आंसर 124 है या फिर आंसर 126 है। कैसे करें आगे, 124 और 126 में से कंफर्म कैसे करेंगे, 12 को मैं 13 से गुणा करूंगा, मान आ गया 156, साथ में हमने लिख दिया से। तो 156 से 153 छोटा है और छोटा है तो उत्तर क्या आएगा, 124। अब बात ये आती है कि सर इस बार 124 में हम जो पॉइंट है वो कहां पर लगाएं। 124 में जो पॉइंट है वो हम कहां पर लगाएं। तो 124 में जब आप पॉइंट लगाने जाओगे तो एक चीज नोटिस करो आप, कितने जोड़े बने थे दशमलव के बाद, 1 2 3 जोड़े बने। तो मेरे आंसर में भी दशमलव के बाद 1 2 3 संख्या आएंगी। तो आंसर कितना होगा, 0.124। समझ में आई बात दोस्तों। तो कैसे हम दशमलव वाले सवाल करते हैं ये आपके सामने क्लियर है। 2 सवाल मैंने आपके लिए लिख दिए हैं, मैंने नंबर डाल दिया है, नंबर 2 है, ये नंबर 1 है। लास्ट वाले वीडियो में भी आप में से बहुत बच्चों ने आंसर दिए हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने आंसर अभी भी नहीं दिए हैं। तो आप आंसर वो मेरे लिए नहीं देते हो, वो आंसर आप हम सबके लिए देते हो। उससे आपका भी आंसर क्विज समझ में आती है कि आपको भी अच्छा लगता है कि कैसे हम सीख रहे हैं, कैसे हम काम करते हैं। तो मैथ्स का मतलब यही है कि क्वेश्चन का आंसर आना, अदरवाइज मैथ्स अपने आप में
खुद एक सवाल है। अब देखो दोस्तों, अभी अभी मैंने आपको जो भी बातें समझाई, मैंने लगभग वो सवाल आपके सामने लिए हैं, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो स्थितियां आ चुकी हैं वो आ गई जीरो वाली। कौन सी आ गई है? ये सारे सवाल आपको जीरो वाले मिलेंगे। मैं सबसे इजी सवाल उठाता हूँ आपको समझाने के लिए, 8100। अब हम स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं स्क्वायर रूट निकालना नहीं सिखा रहा हूं, मैं नियम पे बात कर रहा हूं कि जीरो आने पे क्या करते हैं और जनरली हम क्या। मेरी तरफ से मैं मान के चलता हूं कि ये आपको सॉल्व करना आता है, तो इसका मान होता है 9। जीरो कितने हैं? जीरो के जोड़े बना के चेक करना है। अगर जीरो के जोड़े बनते हैं तो आप इसका काम कर सकते हो, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। अगर जीरो के जोड़े नहीं बनते हैं तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, सीधा हम बोल देंगे यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो जीरो का जोड़ा बना, इसका मतलब ये संख्या पूर्ण वर्ग है। और ध्यान रखना, जितने जोड़े बनेंगे उतना जीरो आंसर में आएगा। अगर एक जोड़ा बनता है तो आंसर में एक जीरो, अगर यहाँ दो जोड़े होते हैं, मान लो एक जोड़ा ये रहा, एक जोड़ा ये रहा, तो आंसर में दो जीरो आएंगे। अगर तीन जोड़े बनते हैं तो आंसर में तीन जीरो आएंगे। जैसे मान लो अभी हमने ये सवाल लिखा, अभी हमने इसको सॉल्व किया था दोस्तों, ये लिखा हो, यही था ना, 0.15376। देखो ये रहा 15376, इसका मान कितना आया था? 124 आया। तो हम अभी भी ये बोल रहे हैं कि इसका आंसर तो हमने सॉल्व कर लिया, 124 आ गया, लेकिन मुझे कैसे पता पड़ेगा ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है? तो कैसे चेक करेंगे? एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, चौथा जोड़ा। कितने जोड़े बने? 4 जोड़े। कितने बन रहे हैं? 4। 4 जोड़े बनने का मतलब आंसर में कितने जीरो आएंगे? 4। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? जितने जोड़े उतने जीरो। ठीक है, चलो इसकी तरफ चलते हैं। अब आपको दिख रहा है 7396, तो पहले तो जोड़े चेक कर लो कितने जोड़े। ठीक है, 2 जोड़े बन रहे हैं, मतलब काम ठीक है। अगर जोड़ा नहीं बनता तो हम इसे सॉल्व नहीं कर पाते, अगर जोड़ा बन रहा है इसका मतलब हम काम कर सकते हैं। फिर हमने अब सबसे पहले ये सीखना है कि 7396 की वैल्यू क्या होती है। तो 7396 अगर हम सॉल्व करते हैं तो आप सबको पता है, जोड़ा बनाते हैं, 4 और 6 में आता है। 73 8 और 9 के बीच में आता है। 8 और 9 में छोटा दोस्तों 8 होता है, दोनों तरफ 8 लिख दो, 8 को 9 से इंटू कर दो, वैल्यू आएगी 72 से 73 बड़ा है तो आंसर कितना होगा? 86। तो इसका आंसर तो आ गया 86। जीरो के जोड़े कितने? 2, तो हमारे आंसर में कितने आएंगे? ये सॉल्व हो जाएगा। ये नंबर 3 क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है, जो आज आप करके आओगे। एक नियम दोस्तों मैं और बोल रहा हूं जो आपको बहुत अच्छे से सुनना है कि हम सवाल देखते ही कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो आप बिल्कुल पॉइंट बनाइए और लिख लीजिए, मैं वो बोलने जा रहा हूं। ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो, वो संख्याएं जिनके इकाई का अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो या फिर 8 हो, वह संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। Those numbers have unit places 2, 3, 5 and 7. These numbers are not a perfect square. Clear? Yes or not? Yes. Which number I told? 2, 3, 7, 8. In case of unit places, then it is not a perfect square. जब इकाई का अंक 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती। अब देखो दोस्तों, ये आपका जो सवाल है वो बिल्कुल इसी नियम पर आधारित है। एलडीसी 2013 के एग्जाम में राजस्थान गवर्नमेंट में ये सवाल पूछा गया, और राजस्थान गवर्नमेंट के एग्जाम्स में इस तरीके के सवाल काफी सारे पूछे जाते हैं। रीट में बहुत बार पूछे गए, रीट में तो विच नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है बताइए। ये आप कैसे बताओगे? सब आपको नियम पता होगा। कौन कौन से? जीरो के, दशमलव के, और जो भी मैंने तीसरा नियम बोला 2, 3, 7, 8। इसमें बोला कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, तो मैंने बोला 8 होता है क्या? 8 नहीं होता है।
7 होता है क्या? नहीं होता है। 3 होता है क्या? नहीं होता है। 6 होता है क्या? बिल्कुल होता है। देखते ही बता सकते हो आप, सीधा आपने देखा और उत्तर दे दिया, बोले हाँ ये होगा इसका परफेक्ट स्क्वायर। तो ऐसे देखकर हम काम तब कर पाएंगे जब हमें ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया नियम हमें पता हो। और बिल्कुल मैं आपको ऐसे नियम क्या, मैं आपको इससे भी खतरनाक नियम लिखाऊंगा जिससे आपके एग्जाम में मैं आपके एक भी नंबर कटने नहीं दूं। ये मेरी कोशिश रहेगी हमेशा। आप कभी भी गणित को टफ नहीं समझे। गणित इस दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, इस दुनिया में अगर कुछ आसान है तो उसे बोलते हैं गणित, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब ये सवाल एक जो है ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये आपको बताना है क्योंकि मैंने आपको जीरो से रिलेटेड नियम भी बता दिए हैं और मैंने आपको दशमलव से रिलेटेड नियम भी बता दिए हैं। आपको इसमें ये ढूंढना है कि इनमें कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगली बार जल्दी मिलते हैं। नेक्स्ट आपके पास स्क्वायर रूट की क्लास आएगी, आप उसको देखिए, उसको समझिए। कोई समस्या आती है और आप चाहते हैं कि मैं और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाऊं तो आप इन वीडियोस को शेयर करिए ताकि अच्छे बच्चों तक, पढ़ने वाले बच्चों तक ये चीजें पहुंचे, ताकि हम भी और मेहनत कर पाए, हमें भी आपका प्यार मिले। ठीक है दोस्तों, गुड बाय।